हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें ये 5वां प्रश्न पत्र है। 5वें प्रश्न पत्र में सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 1942 में मुंबई में हुआ था। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ आरंभ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी, क्योंकि जलियांवाले बाग हत्याकांड में काफी नरसंहार हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 ईस्वी की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। सूचना अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना अधिकार जो है वो भारत में 15 जून 2005 को लागू किया गया। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा में तमिलनाडु राज्य अग्रणी स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी उग्रवादी दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था और 1905 ईस्वी में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी और 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से किसे जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्माण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ। भय, संदेह एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी
1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र जी का बोस 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था, उड़ीसा राज्य में। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन है? तो 1857 का स्वतंत्रता समर एक किताब थी और जिसके लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर थे। 24 नंबर का प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का सम्राट सम्मिलित हुआ था। वो कौन थे? तो वो जार पंचम था। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र के होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य और 5 अस्थायी, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो मिड डे मील योजना का प्रारंभ 1995 ईस्वी में किया गया। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों में त्वचा का कैंसर रोग होता है। अगला है 33 नंबर का प्रश्न, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD से की जाती है। अगला 34 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 है। विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें अंगूर की बुआई, पोषण, देखरेख एवं फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। तो 18 स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव था, यह पहला कारण था। और दूसरा कारण था स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का न होना। मतलब जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें कोई कुशल नेता नहीं था नेतृत्व करने वाला, इसलिए वह आंदोलन असफल रहा। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित 2 उद्योग हैं कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट 18 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर का लाल इमली वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 जनवरी से जनवरी 1930 से 1931 तक चला था। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता जो है वो 60 डेसिबल है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 ईस्वी को हुई थी।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। एक समझौता है जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विभाजन सभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित कर गए थे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो हैं अगारिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया जनजाति, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गौड़, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोड़ आदि। ये सब क्या हैं? तो ये सब उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत देखते हैं। ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, आत्म अजर अमर है, ईश्वर कर्मानुसार फल देता है और ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके विरुद्ध न कोई अपील थी, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? तो खिलाफत आंदोलन है भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, अतः भारतीय मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। और जेट वायुधारा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है उसे हम जेट वायुधारा कहते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। किसका कथन है? तो पंडित बाल गंगाधर तिलक का। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई से। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 1951 ईस्वी से। भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। और सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ललितपुर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।